हे एवरीवन। तो आज के डिस्कशन का मुख्य केंद्र ये रहेगा कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं और उसके रिस्पांस में पाकिस्तान या ज़ॉम्बी द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ये आप सब लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने या फिर पाकिस्तानी आर्मियों ने, जो भी कहो एक ही बात है, उन्होंने कश्मीर के पहलगाम पर अटैक किया। देखिए, इसको हम अटैक भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने ना धर्म पूछ के लोगों को गोलियों से मारा था। और जब किसी एक धर्म को निशाना बना के या फिर किसी एक वंश को निशाना बना के उसको केंद्र बना के जब मारा जाता है ना, तो उसे अटैक नहीं बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब अटैक होता है ना तो वह अचानक से होता है, उसमें किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, बस लोगों को मार दिया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत सरकार ने इस घटना के बारे में क्या रिस्पांस दिया है। तो भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इसकी मिलिट्री डिजर्व करती है, क्योंकि जो पहलगाम में अटैक हुआ है ना, उसमें 7 से 8 आतंकवादी थे और उनमें से 4 से 5 जो है पाकिस्तानी के रूप में पहचाने गए हैं और 1-2 लोकल्स भी थे जिन्होंने उन्हें डायरेक्शन देने में मदद की होगी। अब देखिए, पाकिस्तान ना एक ज़ॉम्बी की तरह है। इससे ना कुछ अपनी परवाह है, ना अपने डेवलपमेंट की परवाह है, ना अपनी वेल बीइंग की परवाह है। बस ये इंडिया को लगातार हर्ट करने की कोशिश करेगा। और फाइनली इंडिया ने इस ज़ॉम्बी के खिलाफ ना 5 बड़े कदम उठाए हैं। उनमें से तो सबसे पहला है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 की है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत के पास अब पूरी पावर आ जाती है कि जो डैम भारत ने बनाए हैं ना पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में, तो उनका यूज करके जो बहुत सारा पानी हम ज़ॉम्बी को देते थे, यानी कि पाकिस्तान को, जो भी बोलो, उसमें से हम अब बहुत बड़ी कटौती कर सकते हैं। सभी हिस्टोरियन ये मानते हैं कि भारत ने यह ट्रीटी करते समय ना बहुत उदारता दिखाई दी, इस उम्मीद में कि शायद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सुधर जाएं, शायद ज़ॉम्बी सुधर जाए। पर इससे हुआ क्या, इससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं। लगातार ज़ॉम्बी ने वॉर किए, टेररिज्म फैलाया, इतने सारी इनोसेंट लोगों को मार दिया, फिर भी इंडिया ने इस ट्रीटी को टच तक नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अचानक से जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 6 नदियाँ थीं और जो ज़ॉम्बी को 80% और इंडिया को 20% पानी मिलता था, और अब वो इंडिया सारा पानी रोक देगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारा पानी रोकने के लिए अभी इंडिया के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 6 की 6 नदियों के पानी को डाइवर्ट करते। पर पानी जितना पाकिस्तान को मिला करता था ना, उससे कम मिला करेगा। वो कितना कम मिलेगा वो भारत सरकार डिसाइड करेगी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान रोएगा, चाइना के पास जाएगा, यूएन में जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट केस करेगा। पर इंडिया उसके लिए तैयार है और इंडिया के पास प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म भी है। हमने ट्रीटी को बिल्कुल एंड नहीं किया है, सस्पेंड किया है। और यह जो सस्पेंड वर्ड है ना, वो काफ़ी गोलमोल वर्ड है। और इसके अलावा भारत सरकार ने हर एक पाकिस्तानी को कह दिया है कि जल्द से जल्द भारत से निकल जाए। अब इसके रिस्पांस में ज़ॉम्बी ने भी रिस्पांस किया है। जो पीओके है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ का जो पपिट प्राइम मिनिस्टर है, उसके द्वारा ज़ॉम्बी ने एक स्टेटमेंट निकलवाई है। और उस स्टेटमेंट में वो इंसान ओपनली बोल रहा है कि इंडिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कश्मीर से लेके दिल्ली तक। और पीओके में आज के समय पाकिस्तान ना आतंकवादियों की फैक्ट्री चला रहा है। ये लोग यहाँ पे आतंकवादी को ट्रेन करते हैं और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजते हैं और इंडिया में ये टेररिज्म फैलाते हैं। और ये साफ दिखता है कि ये ना इंडिया के साथ एक स्मॉल वॉरफेयर चाहते हैं। और पीएम मोदी ने इन ज़ॉम्बीज़ को साफ वार्निंग भी दे दी है। और पीएम मोदी की वार्निंग के बाद पाकिस्तान में ना पैनिक का मोड आ चुका है। बिहार की धरती में खड़े होकर पहले हिंदी में शुरू किया, फिर इंग्लिश भाषा में पाकिस्तान को वार्निंग दी। ये चाहते तो हिंदी भाषा में भी बात कर सकते थे, पाकिस्तान की जनता समझ जाती, मगर इंग्लिश में बात करके पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को यहाँ पे एड्रेस किया है और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया को बोला है कि सुन लो, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। चाहे धरती के जिस कोने पर भी ये आतंकवादी हैं, हम उनको परस्यू करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या क्या एक्शन लेती है। ऑब्वियसली हम सीधे युद्ध की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। हमें इस पे बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है
और ऑलरेडी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इंडस जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है। तो आज का जो डिस्कशन है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप अपने जो थॉट्स हैं जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं।